तो डीएसपी साहिबा, कराची 15 पुलिस को जो है वो हम लोग कराची के लिए एमरजेंसीज़ की लाइफलाइन कहते हैं। तो इस तरह से तो वैसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट अलग है, या इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए एम्बुलेंसेज वगैरह होती हैं। तो 15 ये रोल क्या अदा करता है बेसिकली एक सिटीज़न के लिए जो डिस्ट्रेस में है, और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो एक गैप है बीच में, ये 15 का इनको ब्रिज करने में क्या रोल है? बेसिकली 15 इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि आवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम से कम किया जाए। और बेसिकली हमारे थाने भी वर्क कर रहे होते हैं इसी सिलसिले में, जिसमें जो होता है ना फ़ौरी जराइम का तदारुक करने के लिए वो फ़ौरी रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन हमारा जो 15 है ना, उसको बनाने का मकसद ये है कि हम जैसे एमरजेंसी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं जो आपको फ़ौरी रिस्पॉन्स देते हैं, इसी तरह हमारे जराइम के सिलसिले में 15 जो है ना फ़ौरी रिस्पॉन्स करती है, जिसका टाइम भी हमारा 5 to 6 मिनट होता है, जिसमें हम कॉलर अगर हमें कोई कॉल करता है, अगर उसको कोई फ़ौरी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर डकैती हो गई, किसी के घर चोरी हो गई, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो हमारी 15 जो है ना फ़ौरी हमारे कॉल एजेंट के पास कॉल आती है। कॉल एजेंट की कॉल से फिर डिस्पैच होती है। डिस्पैच कॉल आने के 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर वो डिस्पैच होने के बाद वो फ़ौरी तौर पे हमारे कमांडर 15 जो मौज कराची में तमाम जगह पे हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ जिस इलाके में कोई क्राइम ऐसा मसला हुआ हो, कॉलर जहाँ खड़ा होता है उसकी लोकेशन के मुताबिक वो वहाँ पहुँचते हैं, कॉलर को रिस्पॉन्स करते हैं, और फिर वो कॉलर के साथ कुछ जाके उसकी फ़ौरी तौर पे हेल्प भी करते हैं ताकि उसको उसी वक्त रिलीफ मिल जाए। बेसिकली हमारा काम भी है कि इमीडिएटली रिलीफ देना, ना हमारा काम है FIR दर्ज करना, ना हमारा काम है उसको पकड़ के कहीं लेके जाना। बेसिकली हम पुलिस और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और हमारा पुलिस के दरमियान रिश्ता ये कि हम फ़ौरी इमरजेंसी में उसको पुलिस की कस्टडी में दे देते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है पुलिस की क्राइम के लिहाज से वो पुलिस करती है, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस करती है। ठीक है, तो ये जो कॉल्स आपके पास आती हैं, अगर मैं इनको जनरलाइज पूछूं आपसे कि ये किस किस किस्म की कॉल, जैसे एक तो सर्टेन इमरजेंसीज हो गई जैसे चोरी का, डकैती का आपने मुझे बताया, तो इसके अलावा और किस किस किस्म की कॉल्स आपको 15 में रिसीव हो रही होती हैं? मेरे पास हीनियस क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, मर्डर है, डकैती है, ख़वातीन के साथ ज़्यादती है, बच्चों के साथ ज़्यादती है, जिसके हमने खुसूसी एक स्पेशल डेस्क भी बना रखे हैं, वो वहाँ पर हम कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। AVCL है, मोटरसाइकिल वगैरह की स्नैचिंग वगैरह होती है, और दूसरी स्नैचिंग, तो ये तमाम जो रिलेटेड क्राइम्स हैं उसकी तमाम कॉल्स हमारे 15 पे जैसी ही हमारे पास आती हैं तो हम फ़ौरी उनको रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं, और उनके डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो फिर उनके मुताबिक उनकी ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। इसका जो इंतखाब हुआ बेसिकली, जैसे आपने बताया 2017 में 15 को अलग किया गया, ठीक है, तो उसके बाद से अब तक तो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप लोगों के डिपार्टमेंट में आए होंगे। तो अभी जैसे ओवरऑल दुनिया AI पे चल रही है बेसिकली, सो यहाँ पर हम अगर इसको पाकिस्तान या कराची के हिसाब से मैं पूछूँ तो टेक्नोलॉजिकली आप लोगों को क्या फ़ायदे हैं, या किस तरह के एडवांसमेंट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं? अभी 15 का जो हमने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई है 15 की, 15 एप्लीकेशंस के लिए फ़ौरी तौर पे आप की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। आप जहाँ से कॉल कर रहे होते हैं वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप को साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फेस हो रही है, तो फ़ौरी तौर पे हम यहाँ से कमांडर को इत्तला करते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम जो है ना मज़ीद और कम हो जाता है। एप्लीकेशन के थ्रू ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, इससे कॉलर को भी बहुत फ़ायदा होता है, और उसको हेल्प मिलती है कि हम वहाँ पर फ़ौरी तौर पे पहुँच सकें। दूसरे गूगल एड्रेस के थ्रू हमारा होता है इसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के गूगल एड्रेस के थ्रू हम उस जगह की जहाँ से मैनुअल कॉल अगर आती है, एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए होता है जिसमें एप्लीकेशंस नहीं भी होती हैं किसी के पास, या इंटरनेट की सहूलत नहीं होती है, एप्लीकेशन काम नहीं कर रही होती, तो गूगल एड्रेस के थ्रू हम फ़ौरी तौर पे उस जगह पे लोकेशन पे सर्च करके पहुँच जाते हैं, और वहाँ से फिर वो हमारा जो कमांडर होता है इलाके का जहाँ, तो वो फ़ौरी उनको हेल्प करता है। सही। तो डीएसपी साहब, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एज अ वुमेन आपके लिए इस डिपार्टमेंट में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बिकॉज़ ये काफ़ी मेल डोमिनेटिंग फील्ड है अगर हम इन जनरल पुलिस की बात करते हैं, तो एज अ वुमेन आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए अपने टेन्योर में? बेसिकली मेरा टेन्योर तो बहुत लंबा है, मेरी 30 इयर्स की एक स्ट्रगल है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, प्रिजन डिपार्टमेंट में काम किया है, इसके अलावा एंटी करप्शन में काम किया है, और इसके अलावा कंप्लेन ब्रांच और पुलिस से रिलेटेड तमाम जो मेरे पास फील्ड्स हैं उनमें मैंने काम कर चुकी हूँ। लेकिन बहैसियत मैं ये समझती हूँ कि 15 में काम करने का मुझे एक डिफरेंट ये आता है कि 15 में जो ना हम
जो रिलीफ देते हैं ना पब्लिक को इमीडिएट, उसमें हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और यहाँ पर ये होता है कि फौरी हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, एक ऐसा हीनियस क्राइम है, अभी खातून है कोई, एक कोई लास्टली एक क्राइम हुआ था जिसमें 15 एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ था टेक्नोलॉजी का, जिसमें एक खातून बच्ची थी जिसके साथ कोई ज़्यादती करता हुआ पकड़ा गया था। हमारी 15 को जैसी उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, वो फौरी तौर पे वहाँ पर गए, बच्ची से मिले, उसको फौरी तौर पे वहाँ से उसको जो उसके साथ ज़्यादती करा था वो भी ट्रेस हो गया, उसको भी हम फौरी तौर पे पकड़ लिया और उसको फौरी तौर पे हमने थाने के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसको रिलीफ मिला, जिसके बाद उसके वालिदैन भी खुश हुए और जिससे हमें भी बड़ी खुशी मिली। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करें। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अभी जो काम कर रहे हैं मज़ीद अब उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें पब्लिक को फैसिलिटेट करने में आसानी हो इसलिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि जैसे हमारी मैं अगर एक सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारी एक सर्टेन इमेज बनी हुई है ना सिंध पुलिस को लेकर या फिर 15 को लेके। तो बचपन में बच्चे जैसे हम हुआ करते थे तो हम मजाक में 15 पे कॉल मिला दिया करते थे। तो एक ना वो जो एक इमेज बनती है, जो लोगों के सामने एक परसेप्शन है कि पुलिस काम नहीं करती है, 15 टाइम पे नहीं पहुंचती है, तो इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इमेज पुलिस का डिपेंड करता है जो जिस डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं। हमारे जहाँ तमाम अफसर बहुत अच्छे हैं, हमें करेज करते हैं, हमारे डीआईजी हैं, हमारे एसएसपी हैं, हमारे आईजी हैं, ये तमाम लोग हमें करेज करते हैं कि आप काम करें। मुझे काम करने का फ्रीली मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जहाँ गई हूँ मुझे फ्रीली मौका दिया गया है। मुझे काम करने, अगर आपका इंटरेस्ट हो काम करने में, अगर आपके अंदर वो इमोशंस हो, आपके अंदर वो चीज़ जज्बा हो कि जी आप लोगों का काम आप टाइम दें, आप लोगों की बात सुने, आप लोगों के साथ वेल बिहेव मैनर में बात करें, तो लोग आपकी बात आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको उससे ख़ुद भी खुशी महसूस होती है, जिससे हमारे डिपार्टमेंट को भी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑनर मिलता है कि आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट के लोगों की एप्रिसिएशन लोगों तक पहुंचती है, और जब लोगों तक एप्रिसिएशन पहुंचती है तो फिर वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि जी हमारी 15 पुलिस बहुत काम कर रही है। मेरा मकसद 15 में जब मैं आई हूँ तो मुझे बड़े चैलेंजेस थे, मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, लेकिन हमारे डीआईजी थे इमरान याकूब साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो एसएसपी साहिबान हैं और अभी स्पेशली इमरान शौकत साहब जो हैं, बहुत ज़बरदस्त काम इनका रोल है, प्ले कर रहे हैं। बड़े पोलाइटली तरीके से वो हमें बताते हैं कि हमने लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है, ये करना है। हमें मतलब एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है एज ए ऑफिसर, तो वो सपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट से बहुत मिल रही है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसमें हमें जो है ना बड़ी सपोर्ट मिल रही है, और इंशाल्लाह इसी सपोर्ट के, अगर ये हमारी सपोर्ट इसी तरह इंशाल्लाह रहेगी तो हम मज़ीद आगे जाके सक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो मुझे खुशी होती है कि मैं 15 में काम कर रही हूँ और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रही हूँ। और 15 ऐसा इदारा है जहाँ पर इमीडिएटली लोगों को हेल्प करते हैं। आप किसी के साथ कोई भी वाक़या हो जाता है 5 से 6 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कोई कंप्लेन आती है हमारे पास तो उस पर भी हम फौरी रिएक्शन लेते हैं और उस कंप्लेनर को बुलाते हैं, पूछते हैं कि आपके साथ क्या कंप्लेन हुई है। इवन 15 से हटके भी मैं लोगों को कहती हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, आप 15 पे दोबारा कॉल भी कर सकते हैं। और फिर मैं उनको कॉल करके बुलाती हूँ, जी आपको साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर 15 पे किसी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी हमारे पुलिस पर्सन ने कोई ऐसी बात की है, तो आप हमें कॉल करके हमारी कंप्लेन नोट करा सकते हैं, उस पर हम फौरी इमीडिएट हेल्प आपकी करेंगे। तो 15 बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, 15 पे काम करना, और हर इंसान चाहता है कि वो लोगों के काम आए। और हमारे इस्लाम में भी है कि आप इंसानी हमदर्दी का जज्बा अपने अंदर रखें तो आपको खुशी महसूस होगी। तो वो खुशी हमें महसूस होती है जब हम किसी के काम आ जाते हैं।
आपको दिन में 15 में कितनी कॉल्स रिसीव होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन तकरीबन 8,000 तक कॉलें जो है हमें रिसीव होती हैं। इसमें से तकरीबन 1,000 जो है वो ओरिजिनल होती हैं और कुछ बाकी तकरीबन कुछ फेक होती हैं, कुछ मिस कॉलें भी होती हैं और कुछ इसमें जो है इस किस्म के मतलब जो कोई अगवा वगैरह की भी आती हैं, इस किस्म की कॉलें आती हैं। तकरीबन 1,000 जो है वो हमारी कॉलें जेन्युइन होती हैं। ठीक है, और जो फेक कॉल्स आती हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, वो फेक कॉल्स किस तरह की होती हैं? वो मुख्तलिफ होती हैं, उसमें कहते हैं कि कुछ मतलब ऐसी बातें भी करते हैं कि खुदा न खास्ता कि ये हो गया है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ, लेकिन जब देखते हैं तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तकरीबन इसी किस्म की आती हैं कुछ कॉलें। हाँ जी। ठीक है, ये जो फेक कॉलें आती हैं इनकी वजह से आपको जो रिस्पॉन्सिव कॉल्स होती हैं उनको डील करने में कोई मसले दरपेश होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। इनको दरपेश पे हमें आता है कि ये हम तो इसी तरीके से लेते हैं कि जैसे जेन्युइन समझ के, लेकिन जब उनको देखा जाता है तो वो तकरीबन फेक कॉलें होती है। उनके अलावा जो जेन्युइन कॉलें होती हैं उन पे हम उसको करते हैं कवर। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि इन फेक कॉल्स को अगर आप डिस्पैच करते हैं तो आपकी रिसोर्सेज भी ज़ाया होती हैं ना, तो जी इस जी पॉइंट बिल्कुल को भी बता दें। जी। ये जो फेक कॉलें आती हैं इससे ये होता है कि मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि इस किस्म से ज़रा एहतियात करें, क्योंकि ये हमें बहुत अहम कॉलें होती हैं हमारी नज़र में, या हमारे जो कॉलर्स ये डिस्पैचर पे लोग बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ौरी इनको इस पर अमल करना होता है। लेकिन जो ये किस किस्म की कॉलें फेक वगैरह कॉलें करते हैं, इससे ये है कि जो जेन्युइन कॉलें होती हैं उन पर ज़रा सा फ़र्क पड़ता है। जी ठीक है, अब प्रैंक कॉल्स के अगेंस्ट फिर आप किस तरह से एक्शन लेते हैं? देखिए, पहले हम ये हमारे पास 10 से 12 तकरीबन कॉलें ये फ्रैंक आती हैं। हम इनको पहले फ़ोन करके इनको चेक करते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं कि फिर दोबारा आ रही हैं तो फिर इन पर महकमाई कार्रवाई इस पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पुलिस हेल्पलाइन 15 काउंसलिंग डेस्क पे वर्किंग कर रही हूँ। हमें यहाँ पर लवारिस, गुमशुदा अफराद और बच्चों दोनों की कंप्लेंट्स रिसीव होती है। कंप्लेंट रिसीव होने के फ़ौरन बाद जो है हम फैमिली से जो है मुकम्मल डिटेल लेने के बाद मुतल्लका थाना और CPLC, AVCC इन्हें जो है कंप्लेंट फारवर्ड करते हैं। अगर कंप्लेंट जो है उसमें डिमांड की जा रही होती है पैसों की, तो फिर ये AVC और CPLC को फारवर्ड की जाती है। फर्दर ये SHO जो मुतल्लका थाने के होते हैं उन्हें भी दी जाती है। इसके बाद जो है हमारा ये काम होता है कि फ़र्दर हम फैमिली से कनेक्ट रहें और उनसे मालूमात लेते रहें कि उनके साथ पुलिस का क्या ताउन रहा है, या CPLC या AVCC रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और पर डे के हिसाब से हमें 12 से 13 कंप्लेन मौसूल होती हैं, लेकिन उसमें से जो ऑथेंटिक कॉल्स होती हैं वो तकरीबन 2 से 3 होती हैं। और अक्सर जो है आजकल आप देख भी रहे हैं कि किडनैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरी कराची के शहरियों से गुजारिश है कि वो अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें, और ख़ास तौर पे जो किराए पे लोग आते हैं आपके आसपास, तो उनकी डिटेल जो है ना वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और थाने के पास भी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें जो है वो कुछ महीने के लिए फैमिलीज़ आती हैं, वहाँ रहती हैं, जिसमें लेडीज़ भी शामिल हैं, और वो जो है फिर ऐसे मतलब बच्चों से बहुत इंगेज हो जाती हैं। जब वो वहाँ से छोड़ के जाते हैं घर, उसके बाद वो मिलने के लिए आते हैं, तो ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं कि वो फैमिली से तो बहुत इंगेज हैं, बच्चे से भी इंगेज हैं, तो वो बच्चे को कोई न कोई चीज़ खिलाकर या लेकर जाकर ईज़िली वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। तो मेरी ये तमाम से गुजारिश है कि अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज रहें। थैंक यू। कराची पुलिस 15 इस शहर का मरकज़ी हेल्पलाइन सिस्टम है जो हिफाजत, फ़ौरी रद्द-ए-अमल और हंगामी हालात में मदद फराहम करता है। कराची पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम है और शहरियों को जराइम, हादसात, मेडिकल और फायर इमरजेंसी जैसे मसले में मदद फराहम करने के लिए वक़्फ़ है।
जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता अमले से लेस कराची पुलिस 15 मुतल्लिका महकमों के साथ रब्ता करके फौरी हल फराहम करता है, चाहे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भेजना हो या कॉल्स को मॉनिटर करना हो। ये निज़ाम मौसर और अवामी खदमत का मज़हर है। दिन रात मुसलसल काम करने वाला ये इदारा एक काबिल एतमाद सहारा है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ज़रूरत पड़ने पर मदद सिर्फ़ एक कॉल की दूरी पर हो।